97%। तो अगर 97% की परसेंटेज बढ़ने लगी तो क्या होगा? क्या ये बेरिश मूव आएगा? हाँ या ना? नहीं। पहली बात, ये बेरिश मूवमेंट आएगा क्यों? पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, लिख लीजिए। पहला सवाल पूछना है कि ये बेरिश मूवमेंट क्यों आएगा? तो क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। जवाब मिला। सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना है कारण। किस बात का कारण? कि क्यों ये ब्लड बाथ आ रहा है। चलिए अगला सिनेरियो बताइए। क्यों ये ब्लड बाथ आ रहा है? हेलो सर। जी पूछिए। सर आप लाइव क्लास में बोला था कि मार्केट ब्लड बाथ में है। जी मार्केट सपोर्ट के नीचे एक दो डाइवर्जन चला जाता है। हाँ, पर्टिकुलर एक वैल्यू को टच करके सडनली 10-15 मिनट में ऊपर चला जाता है। बस एकदम सही सवाल। लगाइए पीपीटी। कल का बाजार। आप उसको बताएंगे बोले थे। कल का कल ही का बाजार पहले लगा लीजिए। कल ही का लगा दो। पहले कल का बाजार दिखा दीजिए। एकदम सही सवाल। इसके लिए तो हम आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेकर के आए हुए हैं। कल का बाजार लगा दो 11-12 बजे के आसपास। कल क्या हुआ? 12 बजे के आसपास चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। सडन मूव्स को कैसे ट्रैक करें बाजार में, ठीक है ना? ऑल ऑफ सडन जब बाजार रहता है और मूव हो जाता है। 1 घंटा पीछे ले लो, 11 बजे करो। ये है निफ्टी और कल की निफ्टी, ठीक है? और कल की निफ्टी कहां दिखाई दे रही है? ब्लड बाथ में दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है? सही है। चार्ट्स और ये दोनों दिखाइए। ऐसा दिखाइए कि ऑप्शन चेन और चार्ट्स दोनों दिखाइए। ये सडन मूव्स की बात हम लोग कर रहे हैं कि सडन मूव्स बाजार में कैसे आते हैं, उन मूव्स को हम बाजार में पहचान कैसे सकते हैं, ठीक है? तो देखिएगा बेहद ध्यान से। सबको दिखाई दे रहा है ना? इधर वाले लोगों को बेहद ध्यान से देखिएगा। इस पर्टिकुलर साइन पर निफ्टी कैसी दिखाई दे रही है? ब्लड बाथ में दिखाई दे रही है। इस ब्लड बाथ के हिसाब से क्या होना चाहिए? निफ्टी में बेरिश मूवमेंट आना चाहिए। इस बेरिश मूवमेंट को कहां तक ये बेरिश मूवमेंट आएगा, कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं? यहां लाइव से हटा के AILT पर पहले तो लगा दीजिए। अब देखिए, पहली बात पूरा कंप्रेस करके दिखाइए ना। पूरा चेन और चार्ट दोनों दिखाई देना चाहिए। चेन चार्ट दोनों दिखाइए। हाँ, पहली बात, ये बेरिश मूवमेंट आएगा क्यों? पहले तो अपने आप से ये सवाल पूछिए, लिख लीजिए। पहला सवाल पूछना है कि ये बेरिश मूवमेंट क्यों आएगा? तो क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। जवाब मिला। क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। दो ऐसे कारण है जिस कारण बेरिश मूवमेंट आएगा। सही है। दूसरा सवाल कि क्या रेजिस्टेंस और बॉटम की तरफ शिफ्ट हो सकता है? इसको और कंप्रेस करिए। रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसको दिखाइए। रेजिस्टेंस कितने परसेंट वीक टुवर्ड्स टॉप है? 97%। तो अगर 97% की परसेंटेज बढ़ने लगी तो क्या होगा? क्या ये बेरिश मूव आएगा? हाँ या ना? नहीं। अगर 79% की परसेंटेज घटने लगी तो क्या ये बेरिश मूव आएगा? हाँ या ना? अगर 97% की परसेंटेज घटने लगी तो क्या ये बेरिश मूव आएगा? हाँ। और अगर 79% की परसेंटेज बढ़ने लगी तो क्या ये बेरिश मूव आएगा? तो अब हमको इन्हीं 2% पर पूरा बाजार का दारोमदार है। 79 और 97, इन्हीं दोनों परसेंटेज को चाल बराबर दूरी बटा समय के फॉर्मूला पे देख लीजिए। क्या ऐसा कौन सा फॉर्मूला लगाया? चाल बराबर दूरी बटा समय, कि कितने पॉइंट्स चल रहा है, कितनी डिस्टेंस तय कर रहा है और कितना वक्त ले रहा है। सीधी सी बात है। अब बाजार देखिए, बाजार 254 पर है। समय देखिए, समय हो रहा है 11:12। ठीक है, पूरा दिखाइए, मैं देख लूंगा, मेरे को दिखाई दे रहा है, चश्मा मेरा अच्छा है। मत छेड़ो। ठीक है, बाजार दिखाइए, बाजार के वैल्यू दिखाइए इधर कॉर्नर पे, यहां पे। हाँ, बाजार देखिए 22,572, ये हो रहा है क्या? 98%। समय 11:13। पिछले 1 मिनट में क्या हुआ है? पिछले 1 मिनट के हिसाब से बताइए क्या हुआ है? इसकी वैल्यू बढ़ी है या घटी है? रेजिस्टेंस के WTT की बढ़ी या घटी? बढ़ी। रेजिस्टेंस के WTT की वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज हुई। सपोर्ट के WTT की वैल्यू क्या हुई? वही बराबर है। आगे बढ़ते हैं, समय और बढ़ने दीजिए। 11:14। रेजिस्टेंस की वैल्यू टिक बाय टिक को 30 सेकंड कर दीजिए। 30। सर थोड़ा जूम करो ना, दिख नहीं रहा परसेंटेज। नहीं, मैं बोल रहे हैं, हम लोग टेंशन मत लो, क्योंकि हमको नहीं दिखेगा फिर। कर लीजिए आप जूम। रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए
वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज बढ़ी या घटी? बढ़ गई ना? यस जो 97% था अब कितने परसेंट है? तो बताइए जो ब्लड बाथ है वो ब्लड बाथ खत्म हो जाएगा कि नहीं 100% होते ही? हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा। तो इस कारण से कंप्रेस करिए, ये देखिए खत्म भी हो गया। इस कारण से ये सडन रिवर्स मूव आ जाता है। ऐसे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहले अगर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या ढूंढना है? सिर्फ और सिर्फ आपको ढूंढना है कारण। किस बात का कारण? कि क्यों ये ब्लड बाथ आ रहा है। चलिए अगला सिनेरियो बताइए। क्यों ये ब्लड बाथ आ रहा है? हाँ पहली चीज तो रेजिस्टेंस सुबह से बेरिश था, हाँ, यानी रेजिस्टेंस बाजार को ऊपर जाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं था। नहीं था, दूसरी चीज, रेजिस्टेंस ने उठा के बाजार को सपोर्ट पे फेंक दिया था, वो खुद बेरिश हो रहा था। बिल्कुल। सुबह में मुझे याद है रेजिस्टेंस सपोर्ट हमने 700 देखा था, फिर वो 600 शिफ्ट हुआ था, फिर वो 500 की तरफ भी कोशिश करना शुरू कर दिया था। बिल्कुल। यानी बाजार सपोर्ट के साथ साथ नीचे जाने की कोशिश कर रहा था। ये बाजार तभी रुकेगा जब सपोर्ट नीचे जाना छोड़ देगा। ये बाजार तभी रुकेगा जब सपोर्ट नीचे जाना छोड़ देगा। यानी अगर तुरंत ट्रैक करने का मौका मिले तो आप सपोर्ट को देखो। अगर वहां से निकल चुका है, रेजिस्टेंस के जितना करीब आ रहा है, जैसे 660 620 के पास अभी जब सर कह रहे थे तब आया, तब जब ये शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग किस तरफ है? ये ऊपर की तरफ है। यानी ये जो सुबह से प्रेशर लगाया हुआ था, रेजिस्टेंस दबाया हुआ था, ये दबाव छोड़ सकता है। कल आपने एक अच्छा एग्जांपल बताया था 100 रुपए वाली नोट का, ये वही कहानी है। ये एग्जैक्टली वही कहानी है। 20 to 700 पे खींच रखा हुआ है नोट, थोड़ी देर में ये लोग खींचेंगे। इसके हम लोग एक दो और एग्जांपल देखते हैं। 7%, 76%। बताइए क्या होने वाला है? सोचते रहिए और रेजिस्टेंस की भी परसेंटेज देखते रहिए। 76, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब क्या होगा? बुलिश मूव आएगा ना? चलिए आने दीजिए। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप से फिर से स्ट्रांग हो गया। अब क्या होगा? हाँ, वीक टुवर्ड्स टॉप से वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, वीक टुवर्ड्स बॉटम से फिर से स्ट्रांग हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा? बुलिश ना? अब बाजार खड़ा भी कहां है? एस रिस्की पर, नीचे गिरता हुआ बाजार। सपोर्ट और वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। अब क्या होगा? और बुलिश। रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप होने वाला है। अब क्या होगा? ये बाजार नीचे गिर गया है। अब क्यों गिरा है? क्यों गिरा है? अब इस बात को हमको समझना है, क्योंकि हम तो कब से प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बुल मूव आने वाला है, बुल मूव आने वाला है, बुल मूव आने वाला है, बुल मूव आने वाला है। वो बुल मूव गया क्यों? सवाल ये है। अब वापस आइए आधे घंटे पीछे और फिर से ध्यान से देखिए उस बात को। 11:30 बजे लगा दो। 11:30, 11:30, 11:30। ध्यान से देखिए। अब ये बुल मूव क्यों आने वाला है? क्योंकि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है और रेजिस्टेंस क्या हो चुका है? वीक टुवर्ड्स टॉप हो चुका है, इसलिए बुल मूव आने वाला है। दो कारण है हमारे पास बुल मूव आने के। क्लैरिटी है सबको? यही दो कारण है जिसकी वजह से बुल मूव आएगा, कि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, जिस कारण से बुल मूव आएगा। अगर ये कारण खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर ये कारण खत्म हो जाए तो बुल मूव खत्म हो जाएगा, हमारा बाजार नीचे की तरफ रिवर्स हो जाएगा। कई बार, मल्टीपल टाइम्स आपको ये कारण पहले ही खत्म होते हुए दिख जाएंगे और मल्टीपल टाइम्स ये कारण आपको बाद में खत्म होते हुए दिखाई देंगे। अभी फिलहाल बाजार का मूव हमको जैसा दिखाई दे रहा है कि बाजार बुल मूव की तरफ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट एस रिस्की 23,488, एस मॉडरेट 399। अगर आपको खरीदारी करनी है तो 389 से खरीदनी है, और खरीदारी इसकी करनी है तो 348 से रिस्की की करनी है। यहां 76% की परसेंटेज देखिए, ये परसेंटेज एक बार इंक्रीज हुई, इंक्रीज होकर के फिर से ये देखिए रेजिस्टेंस क्या हो गया? स्ट्रांग हो गया। इस बार ये जो मोमेंटम हमको मिला, ये मोमेंटम हमको लेट मिला। क्या मिला? लेट मिला। ये मूव, अच्छा लेट मतलब ज्यादा लेट नहीं मिला, एस मॉडरेट के पास आते ही हमको ये मोमेंटम मिल चुका है, पता चल चुका है कि बाजार ब्लड बाथ में है। क्यों है? क्योंकि जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम दोनों का था, वो रेजिस्टेंस अब सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम से वीक टुवर्ड्स टॉप है। और जो रेजिस्टेंस सपोर्ट, जो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था, वो सपोर्ट अब अपने आप में वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। तो बाजार जब अपने एस मॉडरेट यानी कि जो सेफ ट्रेड है, उस सेफ ट्रेड पर आया, तो उस सेफ ट्रेड पर आते आते बाजार कैसा हो गया? ब्लड बाथ दिखाने लगा, और हमारा जो सडन टॉप का अब बुलिश मूव था, वो बुलिश मूव बेरिश मूव में कन्वर्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं आप।
होता क्या है कि कई बार ये मूव्स आपको पहले देखने के लिए मिल सकते हैं और कई बार ये मूव्स आपको बाद में देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन पहले देखने में भी अगर आप देखने जाएंगे तो जब भी बाजार में ये मोमेंटम आया है, इसीलिए मैं हमेशा क्या कहता हूं, ब्लड बाथ है तो बिकवाली कहां से करनी है, रेजिस्टेंस से, और बुल रन है तो खरीदारी कहां से करनी है, सपोर्ट से। यानी कि अगर ब्लड बाथ है तो हमको टॉप आने का वेट करना है और बुल रन है तो हमको क्या आने का वेट करना है, बॉटम आने का वेट करना है। और ये वेट, ये इंतजार अब हम करेंगे तो उस इंतजार करने के बाद हमको ये मूव्स ट्रैक भी होंगे, हमको पता भी चलेंगे। चलिए सवाल पूछिए सर। जी। ये सारा खेल फिर गेम ऑफ परसेंटेज का हुआ ना? गेम ऑफ परसेंटेज ऑब्वियस सी चीज है। और सर ये जैसे कि हमको टॉप भी नहीं मिलेगा और बॉटम भी नहीं मिलेगा, इसमें जरूर जी जी रिस्की ट्रेड मिलेंगे दोनों के दोनों, ऑब्वियस सी चीज है। बस सर यही पूछना था सर, थैंक यू। चलिए तो अब सबसे पहले तो अमित भक्ते के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। जितनी जोर से ताली बजाएंगे उतनी जल्दी इनकी शादी होगी। सर ताली जब बजवाइए जब शादी कह देंगे। मैं बजा देता हूँ। अब ये खुद ही चाहते हैं कि हो जाए। अच्छा, हाँ पर्ची कटवा दो सर। कह रहे हैं पर्ची कटवा दो। पर्ची निकलवा दें सर शादी की। हाँ जी बोलिए। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मार्केट बुल बता रहा था, हाँ। और सडनली बेरिश हो गया, हाँ तो वहां के जो मतलब कि जहाँ पर बुलिश हुआ था तो वहां के राइटर्स भी तो भाग गए थे, तो क्या इससे कैच नहीं कर सकते अपन कि ये मार्केट माइनस में मतलब 2.0 ब्लड बात में आ जाए? 2.0 से कैच करने जाएंगे हर बार नहीं, इसीलिए सीधी सीधी बात बोली है हमने, एकदम साफ बात कि भैया बॉटम का वेट कर लीजिए चुपचाप। बॉटम का वेट करेंगे आपको पता चल जाएगा। एस मॉडरेट पर खरीदारी करनी है, खरीदारी के वक्त जो है कि आपको बाजार दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑब्वियस चीजें, बाजार में खरीदारी दिखाई नहीं दे रही, ब्लड बाथ आ गया तो ऑब्वियस चीजें नहीं करेंगे आप ट्रेड, है ना? तो ट्रेड से तो ऐसे ही बच जाएंगे। चलिए बिल्कुल पूछिए। पूछिए। सर मैं प्रिया तिवारी फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ जी। तो सर एक्चुअली मुझे एक क्वेश्चन था कि जैसे आज सुबह मॉर्निंग में हम ब्लड बाथ का इंतजार, ब्लड बाथ दिखा रहा था, हाँ बॉटम पे था मार्केट, हाँ तो उसके लिए उसने एक डिस्टेंस कवर करना था, ठीक है, तो हम इस कंडीशन में कितने का एसएल रखें और किस हिसाब से ट्रेड करें कि हमको ये जो ग्रीन जाना है उस मार्केट को तो हम उसमें प्रॉफिटेबल हो सके? हम हमेशा अपनी वैल्यू का इंतजार करेंगे। बाजार बीच में खड़ा है, अगर टॉप पे खड़ा है, बुल रन है, हाँ तो हमको जी। बॉटम आने का वेट करना है। जब बॉटम आएगा तो वहां से बुल रन पे चढ़ेंगे। अगर बीच में खड़ा है, बुल रन है, तो भी बॉटम का वेट करेंगे। अगर बॉटम पे खड़ा है, बुल रन है, तो वही हमारा मूव है, वही ट्रेड बस हम कैच कर पाएंगे। आया समझ? सर मगर कितनी बार ऐसा होता है कंडीशन मार्केट हाँ, में आती है, हर बार होगा, मल्टीपल टाइम्स होगा, रोज एक बार मिलेगा आपको ऐसा मौका। मौका मिलता है कि मार्केट बॉटम पे खड़ा है मगर उसको ऊपर से गिरना है, रेजिस्टेंस हाँ। से जाके गिरना है, तो पूरा But- टॉप का वेट करना पड़ेगा। जब टॉप पे आएगा, सेम सिनेरियो बना रहेगा तो आप बेचेंगी, नहीं तो सिनेरियो बदल जाएगा तो आप नहीं बेचेंगी। नहीं। ठीक Thank you, है। sir. चलिए तो सबसे पहले आप सभी लोग अपने लिए एक जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस बार गुरुकुल सीजन 7 कैसा लगा आपको? गुरुकुल सीजन 7 एक बार जोरदार तालियों के साथ और शोर के साथ मुझे बताइए। कुछ सीख के जा रहे हैं यहां से? अगर सीख के जा रहे हैं तो जोरदार तालियों से बताइए। क्या आपके जीवन में थोड़े बदलाव आए गुरुकुल में आने के बाद? तो जोरदार तालियों से बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गुरुकुल के सीजन होते रहें तो एक बार खड़े होकर जोरदार तालियों से बजाइए। क्या बात है, एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और